इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में, राइट। यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे ये 4 मार्क्स का जो है ये टॉपिक है। क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है हिंदी ए यानी हिंदी आ, उसके सिलेबस में जो है ये दिया हुआ है, राइट, जिसका कोड है 002। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी टॉपिक्स हैं जो आपके हिंदी व्याकरण में हैं इस सब्जेक्ट के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में, राइट। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको जो है इसमें हेल्पफुल होंगे। न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का क्लास 10th के ग्रुप का, तो वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि सारे जो है आपको अपडेट और लिंक या पीडीएफ जो होती है वो आपको प्रोवाइड की जा सके, राइट। वाक्य का मतलब जो होता है वो होता है कि शब्दों का समूह जिससे कि जो है कोई भी पूर्ण अर्थ निकलता हो, राइट। तो उसे हम जो है वाक्य कहेंगे। अगर उससे कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, राइट, तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। अब सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग में सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा यह है उद्देश्य, जिसे हम कहते हैं कर्ता। दूसरा होता है विधेय, जिसे हम कहते हैं क्रिया। उद्देश्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, राइट, यानी कि कर्ता। जैसे कि यहाँ पे राम खेलता है, तो कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है, राइट। तो ये क्या है? कर्ता है, यानी उद्देश्य है। दूसरा है विधेय। विधेय का मतलब होता है क्रिया, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, राइट। उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है उसे हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चे सेब खाते हैं, तो यहाँ पे है सेब खाते हैं, ये क्या है? क्रिया यानी विधेय, राइट। अब हम देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वाक्य का जो वर्गीकरण किया गया है वो है एक तो रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। बट हमारे सिलेबस में जो है वो है क्लास 10th के सिलेबस में वो है रचना के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य। अभी जो है हम सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य जो होता है उसमें एक उद्देश्य यानी एक ही कर्ता और एक विधेय यानी एक ही क्रिया होती है, राइट। जैसे कि राम खाता है, तो यहाँ पे राम और खाता, राम जो है वो उद्देश्य हो गया और खाता है वो विधेय हो गया, राइट। तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। राम ने लिखा है ये प्रधान उपवाक्य, और वह आज आ रहा है ये आश्रित उपवाक्य हो गया। इन दोनों को जो मिला रहा है वो क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय है, राइट, जिसमें कि जो है यहाँ पे यूज हुआ है की। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं, वो अभी आगे चल के हम देखेंगे। तीसरा है संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है? एक से अधिक प्रधान उपवाक्य और वे संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े हों, राइट। यहाँ पे क्या होता है? एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और वो क्या होते हैं? वे संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, तो यहाँ पे जो है परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, राइट। ये दोनों ही क्या है? अलग अलग जो है वाक्य हैं, राइट। और यहाँ पे क्या है? ये जो है और ये यहाँ पे संयोजक अव्यय दिया हुआ है, जिससे कि ये दोनों जो है जुड़े हुए हैं, राइट। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिएगा ये संयुक्त वाक्य में जो ये परिश्रम करो ये भी एक सरल वाक्य था, और ये भी क्या है? सफलता प्राप्त करो, ये भी एक सरल वाक्य था, राइट। और ये क्या है? जुड़े हुए हैं किससे? और से, राइट। यहाँ देखिएगा सरल वाक्य में जैसा कि मैंने बताया एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है? विधेय होता है, राइट। तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो होता है उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, राइट। और उसमें जो है उन दोनों के बीच में मिलाने वाले शब्द लगाए जाते हैं, जैसे कि, जो, वह, राइट, जितना या उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, अगर, यदि, इस तरह के वर्ड, राइट।
जैसे कि जब वह आया तब मैं सो गया, है ना, इस तरह के जब और तब ये हो गया। जहाँ पर हरियाली होगी वहीं हम घूमने जाएंगे, तो ये इस तरह जो है जहाँ वहाँ का यूज़ हो गया। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है, राइट। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य होता है, राइट, और बीच में क्या होता है, जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि और, ठीक है। अभी जैसे कि हमने एग्जाम्पल बात की थी, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, तो, इस तरह के वर्ड जो है आते हैं, राइट। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है वो है सबसे पहला, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। तो सूर्योदय क्या है यहाँ पे, ये क्या है, उद्देश्य है, राइट, और ये क्या है, होने पर कुहासा जाता रहा, ये विधेय है, राइट। तो ये हमारा सरल वाक्य है। दूसरा मिश्र वाक्य, जैसे कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो यहाँ पे जैसे और वैसे यूज़ हुआ है ना, तो इससे आप समझ जाएंगे मिश्र वाक्य है, राइट। जैसे ही सूर्योदय हुआ, अब इस पर क्या है, ये आश्रित है, वैसे ही कुहासा जाता रहा, राइट। तो इस तरह। नेक्स्ट है संयुक्त। तो संयुक्त वाक्य जो होते हैं उसमें यहाँ देखिएगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो यहाँ पे क्या आया, और आ गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह आप उसे देख पाएंगे। तो इस तरह जो है आप समझ सकते हैं, तीनों का आप पता लगा सकते हैं, राइट। तो आशा करता हूँ ये जो है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा ये आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए एंड कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर बताएगा, या जो भी न्यू टॉपिक आप चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।